कॉस्मोस और ह्यूमन बिलीफ के इस वास्ट मिस्टीरियस थिएटर में कुछ ही कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो राहु और ब्लैक मैजिक जितनी इंट्रिग और डर पैदा करते हैं। ये वो नाम है जो फुसफुसाहट में लिए जाते हैं। एंशिएंट सीक्रेट्स, अनटोल्ड स्टोरीज का भार जुड़ा है। ये अननोन को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जिस्टेंस के वो शेडोवी कॉर्नर्स जो आसानी से समझ नहीं आते। सदियों से लोग इन आइडियाज़ की तरफ मुड़े हैं ताकि अचानक हुई मिसफॉर्च्यून्स, इनएक्सप्लिकेबल इलनेसेस, फेट के अब्रप्ट टर्न्स को समझ सकें। इन सब्जेक्ट्स का अल्यूर इनकी पावर के प्रॉमिस और केओस के एक्सप्लेनेशन में है। एक पावरफुल नैरेटिव जिसने जनरेशन्स और कल्चर्स में ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्टिवेटेड किया है। यह एंड्यूरिंग मिस्ट्री इन्हें हमारे मॉडर्न साइंटिफिकली एडवांस्ड वर्ल्ड में भी रेलेवेंट रखता है। राहु का नाम सुनते ही एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने वालों में चिंता की एक लहर दौड़ सकती है। कॉस्मिक डिसरप्शन और कार्मिक चैलेंजेस की इमेजेस कंजर होती हैं। ब्लैक मैजिक शब्द तुरंत डार्क रिचुअल्स, हिडन इंटेंशंस, पर्सनल गेन के लिए सुपरनैचुरल फोर्सेस के मैनिपुलेशन। हमारी आज की जर्नी हमें इन एनिग्मेटिक रेल्म्स में गहराई तक ले जाएगी। मिथ, बिलीफ, फियर की लेयर्स को पील बैक करेगी। ऐसे पोटेंट टॉपिक्स को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना एसेंशियल है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ग्रैंड सेलेस्टियल बैलेट में राहु जुपिटर या सैटर्न जैसे फिजिकल प्लैनेट नहीं है। यह असल में एक मैथमेटिकल पॉइंट है, एक शैडो एंटिटी। स्पेसिफिकली यह उत्तरी बिंदु को मार्क करता है जहां मून का ऑर्बिटल पाथ अर्थ के सन के चारों ओर के पाथ को इंटरसेक्ट करता है। अपनी नॉन फिजिकल नेचर के बावजूद एक बर्थ चार्ट में इसका इन्फ्लुएंस प्रोफाउंडली पावरफुल माना जाता है, अक्सर विजिबल प्लैनेट से भी ज़्यादा। राहु को मून का नॉर्थ नोड कहा जाता है और इसे बिना शरीर वाले एक सांप के सिर के रूप में दर्शाया जाता है जो इटर्नली भूखा और कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। यह वर्ल्डली डिज़ायर्स, इंसेशिएबल एम्बिशन, मटीरियलिज्म, अनकन्वेंशनल या फॉरेन चीज़ों के लिए क्रेविंग रिप्रेजेंट करता है। एक हॉरोस्कोप में राहु का प्लेसमेंट जीवन के उस प्राइमरी एरिया को डिक्टेट करता है जहां एक इंडिविजुअल को अपने करंट इनकारनेशन में इंटेंस डिज़ायर्स और कार्मिक लेसन्स का अनुभव होगा। यह डिसरप्शन और सडन चेंज की एक फोर्स है जो अक्सर एक व्यक्ति को उनके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है। यह अनएक्सपेक्टेड फेम, सडन वेल्थ और स्टेटस में रैपिड राइज ला सकता है, लेकिन यह इक्वली सडन डाउनफॉल्स को भी ट्रिगर कर सकता है। इल्यूजन का यह ग्रह या माया जजमेंट को क्लाउड कर सकता है, जिससे अपने लक्ष्यों की तलाश में ऑब्सेशन, एडिक्शन और अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है। ब्लैक मैजिक या काला जादू, जैसा कि इसे व्यापक रूप से जाना जाता है, एक ऐसा शब्द है जो कई समाजों में डर और अंधविश्वास का इमेंस वेट रखता है। इसे आमतौर पर मेलेवलेंट और सेल्फिश पर्पसेस के लिए सुपरनैचुरल पावर्स या मैजिकल रिचुअल्स के उपयोग के रूप में समझा जाता है। हीलिंग या प्रोटेक्शन के उद्देश्य से की जाने वाली प्रैक्टिसेस के विपरीत ब्लैक मैजिक को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। बीमारी, फाइनेंशियल रूइन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, डेथ। यह विश्वास इस विचार में निहित है कि कुछ व्यक्ति, जिन्हें अक्सर सॉर्सरर्स या ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स कहा जाता है, स्पिरिट्स, डेइटीज, डार्क एनर्जीज, इन रिचुअल्स में अक्सर अजीब ऑब्जेक्ट्स, इनकंटेशंस, सिंबॉलिक एक्ट्स। विभिन्न समुदायों में अनगिनत कहानियाँ और लोकल लेजेंड्स ब्लैक मैजिक में विश्वास को परपेचुएट करते हैं। आपको एक बार प्रॉस्पेरस बिजनेस की कहानियाँ सुनने को मिल सकती हैं जो अचानक फेल हो गया जब एक प्रतिद्वंद्वी ने अपने प्रेमिसेस पर एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट रखा। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक मिस्टीरियस सिकनेस से गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बारे में व्यापक एनेक्डोट्स हैं जिसे डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकते, जिसे बाद में एक एनवियस नेबर के स्पेल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये नैरेटिव्स अक्सर फुसफुसाहट में गंभीर लहजे में साझा किए जाते हैं जो जेलसी के खतरों और हिडन ईविल के अस्तित्व के बारे में कॉशनरी टेल्स के रूप में काम करते हैं। ये कहानियाँ सोशल फैब्रिक का एक हिस्सा बन जाती हैं। राहु और ब्लैक मैजिक के बीच कथित संबंध एक इंटेंस डिबेट का विषय है जो दोनों कॉन्सेप्ट्स के ओवरलैपिंग सिंबलिज्म में गहराई से निहित है। एस्ट्रोलॉजी में राहु इल्यूजन, डिसेप्शन, हिडन एक्टिविटीज़, अनकन्वेंशनल मेथड्स का मास्टर है। यह उन चीज़ों को गवर्न करता है जो शैडोज़ में ऑपरेट करती हैं, नॉर्मल सोसाइटल कंडक्ट की सीमाओं के बाहर। इसी तरह ब्लैक मैजिक अपनी नेचर से ही एक क्लैंडेस्टिन प्रैक्टिस है जो मैलिशियस इंटेंट के साथ सीक्रेट में किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिशनर्स जो इस कनेक्शन को सब्सक्राइब करते हैं
उनका तर्क है कि एक व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक हेविली अफ्लिक्टेड राहु उन्हें ऐसे डार्क आर्ट्स का विक्टिम या परपेट्रेटर बना सकता है। सीक्रेसी, मैनिपुलेशन, अनसीन फोर्सेस एक स्ट्रॉन्ग हालांकि सिंबॉलिक लिंक बनाते हैं। पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से राहु की एनर्जी को तामसिक डार्क कैओटिक के रूप में देखा जाता है। यह कन्फ्यूजन पैदा करने और साइकोलॉजिकल वीकनेसेस का फायदा उठाने पर पनपता है। यह ब्लैक मैजिक के परसीव्ड मैकेनिज्म के साथ पूरी तरह से अलाइन होता है, जो एक व्यक्ति की मेंटल और इमोशनल स्टेट पर हमला करके फियर, पैरानोया, डिस्पेयर पैदा करके काम करता है। जैसे ही हम राहु और ब्लैक मैजिक की अपनी एक्सप्लोरेशन को समाप्त करते हैं, ये अनडिनाइबली क्लियर हो जाता है कि हम एक ऐसे क्षेत्र में नेविगेट कर रहे हैं जहां एंशिएंट बिलीफ सिस्टम्स डीप सीटेड ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स जीवन की सबसे चैलेंजिंग और परप्लेक्सिंग घटनाओं को समझाने के लिए पावरफुल फ्रेमवर्क्स हैं। हालांकि यही जंक्शन है जहां लॉजिक और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एसेंशियल हो जाता है। केवल सुपरस्टिशन पर निर्भर रहना डिसएम्पावरिंग है। जब हर मिसफॉर्चून को प्लैनेटरी कर्स या स्पेल के लिए ब्लेम किया जाता है, हम अपनी पर्सनल एजेंसी खो सकते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तलाश करने के बजाय हम फियर, सस्पिशन, कॉस्टली, अनप्रूवन रेमेडीज के चक्र में फंस सकते हैं। साइंस और रीजन ऑब्जर्वेबल कॉजेस की तलाश करने को कहती हैं। ऑब्जर्वेबल इफ़ेक्ट्स की भी अचानक बीमारी के लिए मेडिकल डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है। एक बिजनेस फेलियर के लिए स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की आवश्यकता होती है। परसिस्टेंट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोलॉजी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टूल हो सकता है, लेकिन इसे एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस का रिप्लेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बिलीफ्स को पूरी तरह डिसमिस करना नहीं है। उनका इमेंस कल्चरल और साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। वे मीनिंग और कंट्रोल की ह्यूमन नीड को दर्शाते हैं। एक डिसर्निंग माइंड विकसित करना क्रूशल है। एस्ट्रोलॉजी को सिंबॉलिक लैंग्वेज के रूप में अप्रिसिएट करें, बगैर उसे सुपरनैचुरल अटैक्स का कॉन्डुइट मानने के। अल्टीमेटली नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग सबसे एम्पावरिंग पाथ हैं। विजडम और रीजन को अपने गाइड्स के रूप में उपयोग करें।